हेलो डियर एस्पायरेंट। तो गाइज आज के डेट में हम बेसिकली बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सीयूटी पीजी का रिजल्ट आ चुका है। और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जिनका नाम है नितिन सैनी जी, जो कि इस बार सीयूटी पीजी में 124 मार्क्स के साथ एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए देख रहे हैं। बट इसके साथ साथ सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने और भी की है, उसके बारे में बताना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप सभी को जानना भी चाहिए कि जो स्टूडेंट सीयूटी पीजी में 124 मार्क्स लाया है उसके और कितने अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। तो इन्होंने आईआईटी जैम में भी साथ साथ में ऑल इंडिया रैंक 22 अचीव किया है। तो चलिए आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया और किस तरीके से इन्होंने सी पीजी एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाए और प्लस आईआईटी जैम में भी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर नितिन सैनी जी का स्वागत करना चाहेंगे। वेलकम नितिन जी। थैंक यू सर। चलिए नितिन अ, जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ साथ मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, बहुत सारी बधाई हमारे आईएफएस की टीम की तरफ से। Thank you so much, sir, and thank you, sir, for giving me this opportunity to share my journey हम्म, to all students. हम्म, So, sir, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2024 में अपनी बीएससी बीएड डिग्री जो कि सागर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सिंह और यूनिवर्सिटी से पास आउट की। उसके बाद 2024 में मैंने एग्ज़ाम सीयूटी पीजी एंड मैं आईआईटी जेईई का दिया था, बट मैंने मैथ फील्ड से दिया था और उसमें भी मैंने 119 मार्क्स सीयूटी पीजी में अचीव किए थे, बट मैथ्स आईआईटी जेईई मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं अचीव कर पाया था। सो और ये मैंने मैथ फील्ड अपने कुछ फ्रेंड्स को देखते हुए सिलेक्ट की थी। बट मेरा जो रियल इंटरेस्ट था वो केमिस्ट्री में था। सो मैंने सोचा कि 190 मार्क्स तो हैं, कोई ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी तो मिल जाएगी। हम्म, बट मुझे जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री से एग्ज़ाम नहीं दिया था। हम्म, सो मैंने सोचा कि अगर हमको आगे फ्यूचर में कुछ करना ही तो अपनी इंटरेस्टेड फील्ड में ही किया जाए। हम्म, दैट्स व्हाई मैंने ड्रॉप लिया हम्म, 1 साल को। मैं दिल्ली गया कोचिंग की और देन फिर मैंने आईआईटी जेईई एग्ज़ाम दिया। आईआईटी जेईई जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस समय पे मेरा एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं गया था। हम्म, इस वज़ह से मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा, मेरा नहीं आईआईटी में होगा। हम्म, सो मैंने 3 फरवरी लास्ट डेट थी पहले, फिर उसको 8 फरवरी एक्सटेंड कर दी थी सीयूटी पीजी की। सो मैंने 3 फरवरी को आईआईटी जेईई के लिए वो सॉरी सीयूटी पीजी के लिए अप्लाई कर दिया। हम्म, सो मैंने फिर अप्लाई कर दिया और फिर मैं घर में भी बताया सभी को, तो पापा लोग थोड़ा मतलब उदास हो गए कि जेईई के लिए हमने आपको भेजा था और आप लो लेवल का सोच रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम था कि अगर नहीं करूँगा तो फिर मेरा 1 साल बर्बाद जाएगा। इस वजह से मैंने सोचा कि एक प्लान बी अपन को रखना चाहिए, क्योंकि हम्म, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेईई मेरा होगा। हम्म, इस वजह से मैंने अप्लाई कर दिया और फिर मैं घर आया। घर आने के बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की सीयूटी पीजी के लिए। फिर मैंने सिलेबस वगैरह उसका देखा, उसके पीवाईक्यू वगैरह एनालिसिस किए। तो मैंने देखा कि जो जेईई का लेवल है और जो सीयूटी पीजी का लेवल है, उसमें बहुत डिफरेंस है। जेईई कहाँ टॉप पर, तो सीयूटी पीजी का लेवल बहुत कम था। उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे, जो कि अगर मैं 2024 में अच्छे से थोड़ा पढ़कर देता केमिस्ट्री को, तो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता था, क्योंकि हम्म, वो मेरे रनिंग में पूरी चीज़ सारी चीज़ें थी, क्योंकि मैं क्लास में वो चीज़ें पढ़ता था डीपली। बट जेईई के लिए मैंने जब स्टडी की तो उसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की फ़ॉर्मूला बेस पर, और जो जेईई के लिए मेन था वो चीज़ मैंने पढ़ी। इस वजह से थोड़ा सीयूईटी का मुझे पेपर जब एनालिसिस कर रहा था थोड़ा टफ लग रहा था। तो मैंने फिर उसके लिए बुक्स वगैरह भी अपनी जो ग्रेजुएशन की थी उनको भी थोड़ा स्टडी की। बट मैंने सोचा कि अगर मैं बुक्स वगैरह से पढ़ूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। सो मैंने जो स्ट्रैटेजी जेईई में अप्लाई की थी कि टेस्ट देना सबसे बेटर वे रहता है फॉर अचीविंग गुड मार्क्स। सो मैंने
टेस्ट देने के लिए मैंने देखा कि मतलब मैंने भी जब जेईई की तैयारी कर रहा था उस समय भी आईएफएस के जो फ्री आपकी तरफ से मतलब ₹1 में मिल रहा था बैच तो मैंने वो लिया हुँ, और उसके उसके जो टेस्ट थे वो मैंने दिए थे। सो मुझे मालूम था कि अगर मैं टेस्ट वगैरह और मतलब देना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो आईएफएस से मैं ईज़िली कर सकता हूँ। हुँ, सो मैं फिर से मैंने यही फ़ॉर्मूला अप्लाई किया और मैंने मतलब आईएफएस के जो टेस्ट थे वो मैंने दिए और और भी अदर ऐप जो प्लेटफ़ॉर्म थे उसमें जो टेस्ट अवेलेबल फ्री अवेलेबल थे उनको भी मैंने दिए। क्योंकि मुझे मालूम था मैंने प्रैक्टिस तो बहुत जेम में की है, बट मुझे सीयूईटी लेवल की प्रैक्टिस करनी है थ्रू टेस्ट। इसलिए मैं उन टेस्ट को देता रहा। बट जैसे कि मेरा इसमें 17 या 18 मार्च को रिज़ल्ट आया था जेम का। हुँ, हुँ, सो पहले तो मुझे बिलीव नहीं था कि मेरा हो पाएगा बट जैसे ही मैंने स्कोर देखा और मैंने अपनी रैंक 22 देखी ऑल इंडिया रैंक, तो मैं शॉक हो गया। मैंने कहा कि ये तो मुझे बिलीव ही नहीं था। कितने सो मार्क्स थे वैसे आपके? मेरे 60.67 थे। क्या बात है! बहुत ही अ, शानदार नंबर गेन किया था। सो हुँ, क्या सर? बहुत ही अच्छा नंबर गेन किया है। ये सर वो पता नहीं कैसे हो गया। हुँ, मुझे तो बिलीव नहीं था सर क्योंकि मैंने बट किया था इसलिए आ गए हैं सर, मेहनत की थी तो आना ही था, तो बिल्कुल। आए। तो सर मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मुझे जब बिलीव हो गया कि अब मैं आईआईटी जा रहा हूँ, वो भी टॉप नंबर 1 आईआईटी जा रहा हूँ। सो मेरी उस टाइम से फिर अपने दोस्तों से जुड़ा, सबको बताया हर चीज़ मतलब वो खुशी का माहौल आ गया, मेरे फैमिली में भी आ गया, हर कोई खुश हो गया। पहले क्योंकि सब उदास थे, इतनी मेहनत की, इतना रुपए दिया है बाहर मतलब दिल्ली में पढ़ने का हर चीज़ बहुत खर्चा लगा, उसके बाद भी आईआईटी में नहीं हुआ तो सभी उदास थे, उनका भी मनोबल टूट चुका था। बट जैसे ही मेरा रिज़ल्ट देखा तो वो लोग भी खुश हो गए। मैंने भी अपने सारे दोस्तों से फिर जुड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मैं कट चुका था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था किसी से जुड़ना। हुँ, तो मैंने सबसे जोड़ा सबसे मतलब ऐसा हो गया कि मैं फिर भूल ही गया कि मुझे सीयूईटी एग्ज़ाम भी देना है। फिर जब मेरा एडमिट कार्ड आने वाला था, जब मैंने देखा कि इस डेट को एग्ज़ाम होना है, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अभी तक जो पढ़ाई की थी तो अब ये वेस्ट तो नहीं जानी चाहिए। फिर मैंने लास्ट में कुछ एग्ज़ाम दिए लेकिन सीरियसली नहीं देता था क्योंकि मेरा माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी थी कि मैं एडमिशन मुझे मिल जाएगा अच्छी आईआईटी में। तो इस हुँ। वजह से मैं उ उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहा था। अपने आप को थोड़ा वो कर दिया मतलब हाँ, इज़िली थोड़ा-सा हुँ, उस ज़ोन से हाँ। निकाल लिया बाहर। हाँ, यस सर, जोश नहीं रह गया फिर वो। हुँ, तो फिर सर मैंने एग्ज़ाम वग़ैरह दिए और लास्ट में जब मैं एग्ज़ाम देने भी गया, हुँ, मेरा सागर में था, पन्ना से मैं सागर गया था देने। सो देने भी गया तो जब मैं 1-2 दिन पहले ही सागर पहुँच चुका था, तो मैं कुछ पढ़ाई नहीं की थी 2 दिन पहले से ही। बढ़िया घूमा सागर में हर चीज़ किया, फिर लास्ट में सेंटर गया, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में भी सर मुझे ये नहीं था कि मुझे सारे क्वेश्चन करने हैं, सीरियसली करने हैं। मुझे ये था जितना मेरे से बनता है, हुँ, जो मेरे को बिना दिमाग लगाए मेरे से हो जाएगा वो क्वेश्चन करूँगा। सो हाँ, ये 124 मार्क्स वही आए हैं जो मुझे लगा कि जो मैंने देखा और मेरे समझ में आया कि इसका ये होगा बस मैंने क्लिक किया आगे बढ़ गया। इस तरीके से मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था सर। सीरियसली नहीं दिया अगर सीरियसली देते तो कुछ अच्छा कर पाते बट चलिए ब फिर भी बहुत अच्छा नंबर गेन किया है। तो सर। आईएफएस का जो टेस्ट मटेरियल आपने यूज़ किया, उससे आपको हेल्प मिला था? यस सर मैंने उसके जो टेस्ट दिए थे, हुँ, हुँ, फिर उसके बाद जो उसका क्योंकि टेस्ट देना बस मायने नहीं रखता है। हुँ, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि टेस्ट देते हैं हुँ, बट उसका एनालिसिस बेटर वे में नहीं करते हैं। हुँ, तो मैंने आपके टेस्ट दिए, फिर उसका जो एनालिसिस आप प्रोवाइड कराते थे, हुँ, हुँ, मतलब उसमें आंसर हुँ, आंसर की, तो उसमें मैं देखता था कि मैंने मैंने कौन-सा कॉन्सेप्ट किस वे में यूज़ किया हुँ, और कौन-सा न्यू कॉन्सेप्ट है, मैं उन सबको एनालिसिस करते हुए एक शॉर्ट नोट्स बनाता था हर हुँ, टेस्ट का। अच्छा, तो मुझे मतलब मैंने आपका वैसे स्टडी मटेरियल तो यूज़ नहीं किया बट मैंने जहाँ देखा कि जब टेस्ट के थ्रू जब आप इतना अच्छा मटेरियल आपका मुझे लगा हुँ, कि आपकी जो टेस्ट में जो क्वेश्चन थे उनका जो आप एनालिसिस करके सॉल्यूशन देते थे, जो मुझे बिना आपका मटेरियल यूज़ किए ही ईज़िली समझ में आ रहा था और मैं उसको पॉइंट आउट मतलब लिखता जा रहा था
और उसका रिवीजन कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत हेल्प की। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि कैसे अपने दोस्तों को मोटिवेट करेंगे? आपके जो दोस्त दिख रहे हैं आपको, उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे कि आप भी आईआईटी या सीयूटी, पीजी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? उन्हें क्या कहेंगे अपने सर दोस्तों को? सर सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि देखिए कंटेंट और कोचिंग मायने नहीं रखती। अगर बच्चे बहुत से क्या कहते हैं, हुँ, मान लीजिए हम कोई सी भी कोचिंग जॉइन कर लें और फिर उसमें नहीं अगर हमारा होता तो हम पूरा अपना जो दोस्त है वो कोचिंग वालों के ऊपर कर देते हैं, हुँ, जो कि गलत है। हुँ, हुँ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि उस कोचिंग से आईआर 1 वाला भी निकाल रहा है या अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं बच्चे, तो वो कहाँ से ला रहे हैं? वो हुँ, उसी बात तो सही कंटेंट है। का यूज़ करके ला रहे हैं। मतलब कमी हम में है, हमारी स्ट्रैटेजी में है। तो सबसे पहले बच्चों से मैं बोलूँगा कि आप लोग या तो आप टीचर्स की गाइडेंस लेकर के गाइडेंस के थ्रू आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और या फिर आप खुद अपने आप को कुछ टाइम दीजिए। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जब प्रिपरेशन करते समय कुछ आधे घंटे 10 मिनट आप अपने लिए निकालिए, सोचिए कि मैं अगर ये इस तरह से तैयारी कर रहा हूँ, तो हुँ, क्या ये मेरे लिए इफ़ेक्टिव है? क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन हर चीज़ सॉल्व करते जाते हैं, फिर भी उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं उतना आता। अच्छा नहीं होता है। हुँ, उसका मेन रीज़न यही है कि उन लोगों ने एनालिसिस किया ही नहीं अपने ऊपर कि मैं अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्या मैं वो सही वे में कर रहा हूँ? क्योंकि अगर हमको किसी मंज़िल तक पहुँचना है और अगर हम जो जिस रास्ते का सिलेक्ट किया है हमने, अगर वो रास्ता ही सही नहीं है और लेकिन हम मेहनत बहुत किए जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, फिर भी हम अपनी मंज़िल में नहीं पहुँच पाएँगे। क्योंकि उसके लिए हमें सही रास्ते पर दौड़ना पड़ेगा। हुँ, और उसके लिए ही टीचर्स और कोचिंग होती हैं, क्योंकि वो हमको एक सही रास्ता दिखाती हैं। बिल्कुल सही क्योंकि बात। अगर बच क्योंकि कोचिंग वाले तो सभी को एक एक जैसा ही पढ़ाते हैं। हर चीज़ कंटेंट एक जैसा प्रोवाइड करते हैं। फिर भी एक बच्चा एआईआर 1 लाता है और एक बच्चा पास भी नहीं कर पाता है। बिल्कुल तो सही बात है। उसका मेन रीज़न यही है कि वो उसको एक सही स्ट्रैटेजी नहीं मिली है। हुँ, और दूसरा बात बोलूँगा कि टेस्ट। हुँ, टेस्ट मेरे मेरे भी बहुत से दोस्त लोग थे जो आईआईटी जैम में थे, हुँ, जिन्होंने टेस्ट भी दिए, मेरे साथ ही पूरी मेरे जैसी तैयारी की सारी। हुँ, बट उनकी गलती क्या हो गई कि उन लोगों ने टेस्ट तो दिए, बट टेस्ट में जब वो देते थे तो अपनी रैंक देख लेते थे कि चलिए मेरी 100 बच्चों में 40 नंबर पर हूँ मैं, 30 नंबर पे हूँ, बस ये देख लेते थे और एक संतुष्टि लगा लेते, चलो मैं इतने बच्चों से आगे हूँ, या फिर कोई-कोई हुँ, उदास डिमोटिवेट हो जाते थे हुँ, कि मेरी इतनी लो रैंक आ रही है, तो क्या होगा मेरा? हुँ, लेकिन वो इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे थे कि अगर मेरे इतने नंबर कम आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? हुँ, बात तो सही अ, है। हुँ, क्योंकि वो ये उनको तब मालूम चलता जब वो टेस्ट का एनालिसिस करते। बट वो एनालिसिस तो करते नहीं थे, वो तो एक गेम खेल की तरह टेस्ट देते थे देते थे। कि चलिए आज ये टेस्ट देंगे, आज देखते हैं कितनी रैंक हमारी आ रही है, कितने बच्चे हमसे पीछे हो रहे हैं, क्या कैसे वो एक गेम की तरह टेस्ट को लेते थे, जो कि गलत है। हुँ, क्योंकि टेस्ट टेस्ट का मतलब ही है, अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे उसका तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल आप सही इससे बात अच्छा है। टेस्ट टेस्ट ना ही दीजिए, क्योंकि उसमें आपका फिर टाइम ही वेस्ट होगा। बिल्कुल तो सही बात सबसे है। दूसरी दूसरी बड़ी गलती करते हैं बच्चा, टेस्ट सीरियसली एनालिसिस नहीं करता उसका। हुँ, और एनालिसिस अगर जब कर रहा होता है तो उसको जो कॉन्सेप्ट उसको नहीं मालूम, तो उस कॉन्सेप्ट को वो नोट डाउन कर ले। और बिल्कुल उसका फिर अगर आज हमने जो टेस्ट दिया है, उस टेस्ट का रिवीजन दूसरे मतलब जो आज का अपन ने नोट्स बनाया है, उसको कल रिवीजन करना है। बहुत से टाइम आपने देखा होगा कि हम जो नोट्स बना लेते हैं, उसको रिवीजन करने का मन नहीं करता है। हुँ, हुँ, आज तो हमको बहुत अच्छा लगेगा नोट्स बनाने में, लेकिन कल उसी को रिवाइज़ जब करने जाएँगे, तो एक भी मन नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं अ, करेगा अपना। तो दूसरी बड़ी ये गलती करते हैं, इसको सुधार लें तो अच्छी रैंक ला सकते हैं। और तीसरा है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि क्योंकि ये आईआईटी जैम हो गया या सीयूईटी एग्ज़ाम हो गया, ये एक बड़े एग्ज़ाम हैं और इनके लिए हमारे पास जब लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पर जब डेट आ जाती है, उस समय पर एक साथ सारा सिलेबस कवर करना, रिवाइज़ करना वो हम मतलब पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए बच्चों को शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हुँ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते ही नहीं हैं, बस जो क्लास में पढ़ाया गया है, उसी को वो नोट डाउन करते रहते हैं, बस उसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है।
या फिर किसी सीनियर्स या किसी फैकल्टी के थ्रू उसको शॉर्ट नोट्स मिल गए, तो उसी का वो पीडीएफ निकाल लेते हैं, उसी का यूज़ करते हैं। हुँ, बट वो ये ध्यान में नहीं रखते हैं कि अगर किसी दूसरे ने शॉर्ट नोट्स बनाया है, हुँ, शॉर्ट नोट्स मतलब होता है अपन को एक थोड़ा-सा लिख दें, उसके बारे में हमें सारी चीज़ें दिमाग में आ जाए। एकदम सही। सो अगर हम दूसरे का शॉर्ट नोट्स यूज़ करते हैं, तो उसने जो पॉइंट लिखा है वो उसके माइंड में आएगा उसको देख कर के, ना कि हमारे माइंड में। बिल्कुल हमको सही बात सिर्फ़ कही। वो एक पॉइंट दिखे, एक वर्ड दिखेगा। अब उस वर्ड का क्या मीनिंग है वो हम नहीं पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इस वजह से इसमें हमारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है, ना कि हमको इससे कोई बेनिफिट हो रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि सभी बच्चों को कि आप लोग ड्यूरिंग प्रिपरेशन जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता जाता है और आप उसका 2 बार रिवीज़न कर चुके होते हैं, तो आप उसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। हुँ, क्योंकि इससे आपका लास्ट में जो टाइम कम समय पे रिवीजन करने का जब टाइम रहता है, जब उस समय पे आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू सारा सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग नोट्स में पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल तो सही इस बात वजह कही। से तीसरी चीज़ ये कर सकते हैं। मेरे हुँ, हिसाब से सर मैंने यही फ़ॉलो किया था, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से मेरी एआईआर 22 रैंक जेईई में आई और बाकी सीयूईटी में मेरी गलतियों की वजह से अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया। ये हो गया सर। चलिए फिर भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट कहलाता है। यहाँ पे लोग यस, सीयूटी पीजी में भी बहुत इतने लो लो मार्क्स लेकर के आए हैं, क्या ही बताएं। तो जो दोस्त ऐसे हैं आपके जो देख रहे हैं आपको, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोनों पे, जिसे आपने कहा प्लान बी लेके चलना चाहिए मुझे, तो कुछ बच्चे यस सर। ऐसे भी हैं जो प्लान बी लेके भी चलते हैं बट दोनों में से किसी में सफलता नहीं मिल रही है। उन्हें आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? उन्हें आप किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे कि हाँ इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वे लोग दोनों प्लान को लेके चल रहे हैं बट एक में भी सफलता ये उन्हें नहीं मिली है इस बार। यस सर। सर सबसे पहले जैसे कि मैंने भी 2 प्लान दूसरा प्लान तब लाया जब मेरा पहला प्लान सक्सेस नहीं हुआ। ना होने की उम्मीद मुझे दिखने लगी। हुँ, सो सबसे पहले मतलब सभी स्टूडेंट्स को डिसाइड करना होगा कि मेरा मेन प्लान क्या है? जैसे कि मेरा मेन था आईआईटी जैम। हुँ, मेरा मेन गोल था कि मुझे आईआईटी जाना है। इस वजह से मैंने पूरा फ़ोकस फर्स्ट आईआईटी जैम पर दिया। हुँ, तो अगर हम एक चीज़ पे सारा फ़ोकस देंगे, जो कि हमारा सपना है, ड्रीम है। मेरा हुँ, सपना है आईआईटी में जाना था, इस वजह से मैंने ड्रॉप लिया। नहीं तो सर मैं बीएससी बीएड मेरा हुआ था, तो मैं टीचिंग फ़ील्ड में भी जा सकता था। हुँ, बट मेरा सपना था आईआईटी जाना, आईआईटी से पढ़ना, इस वजह से मैंने आईआईटी जैम को सबसे फर्स्ट रखा। तो फर्स्टली मैंने एक चीज़ को पकड़ा, ना कि 2 प्लान लेकर के चला। प्लान मेरा दूसरा तब आया जब मुझे एक प्लान सक्सेस ना होने की उम्मीद दिखने लगी थी। मैं जहाँ हुँ, टूटने लगा था क्योंकि मुझे अपने आप को सँभालना था। हुँ, मुझे ये अपने आप को टूटने ही नहीं देता। एक ऐसी सिचुएशन आती है, हर स्टूडेंट के साथ आती है। ये सिचुएशन इसलिए आती है, वो हमें चेक करती है कि अगर हम उस सिचुएशन में अपने आप को सँभाल पाते हैं कि टूट जाते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं जैसे अभी मान लीजिए बहुत से बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। बहुत से बच्चे जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होते हैं वो अगेन ड्रॉप लेकर के तैयारी करेंगे। वो अपने आप को सँभालेंगे कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार मैं अच्छा करके कर दिखाऊँगा। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जो टूट जाते हैं। इस फ़ील्ड को ही छोड़ देते हुँ, हैं। तो ये जो ये रुकावटें जो बैरियर आती हैं वो हमको चेक करती हैं। क्या हम इस लायक हैं कि नहीं हैं? इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। हुँ, तो बच्चों को मतलब प्लान भी लेके चलना चाहिए। हर फ़ील्ड में प्लान भी अपन को लाइफ़ में रखना चाहिए जिससे कि हम अपनी लाइफ़ में अपने आप को सँभाल पाएँ। क्योंकि बहुत से बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी अभी आपने सुना होगा कोटा हाँ, में हाँ, लड़की ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि जो 12th लेवल का माइंडसेट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं सोच पाते। बट हम जो जेईई आईआईटी, जेईई स्टूडेंट्स एंड सीयूटी पीजी स्टूडेंट्स हम ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं। हम लोग को इतनी समझ आ जाती है कि हमको कब प्लान बी को अपने लाना है। अप्लाई तो करना। मैं यही बोलूँगा सबसे पहले आपको एक प्लान ए बनाना पड़ेगा, जिस पर आपको 100% फ़ोकस होकर के वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए वो प्लान जब आपका सक्सेस हो गया, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम उस चीज़ का दे दिया। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसमें थोड़ा रिस्क है या आपको डर है, हुँ, तब आप भले ही दूसरे प्लान पर मूव कर सकते हैं, लेकिन दोनों प्लान पर एक साथ नहीं चल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा
कि 2 नाव पर एक साथ पैर रखने से नाव डूब जाता है, हम डूब मतलब जाते अपना हैं। ही लॉस होगा। हुँ, हाँ, हाँ, हम ही डूब जाएँगे, लॉस अपना ही है। इसलिए एक साथ 2 नाव पर पैर नहीं रखना है। बट हम बैकअप के लिए एक नाव अपने उसमें रख तो सकते हैं सर सेफ्टी के लिए कि बिल्कुल। चलिए अगर ये इधर बीच में ऐसा कुछ हुआ तो अपन किसी वजह से दूसरों को मतलब हेल्प के लिए बुला सकते हैं। बस इसी तरीके से ही है, पहले अपन को एक ही नाव पर चलना मतलब एक ही गोल पर फ़ोकस करते हुए चलना है और उसकी प्रिपरेशन करनी है। पूरे 100% के साथ में। जो आपने गलतियाँ पहली बार की, उनको आप अगली बार जब प्रिपरेशन कर रहे हैं सुधारिए। क्योंकि अगर आप इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे क्योंकि व्यक्ति गलती करके ही सीखता है। बिल्कुल सही बात। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं दूसरों की गलती से बहुत कुछ सीख जाते हैं। लेकिन चलिए सबको वो मौका नहीं मिलता है। मान लीजिए जैसे मैं था मेरे यहाँ कोई भी आईआईटी जैम एमपी में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी जैम के बारे में जानते हैं। हुँ, बट तो मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से मैंने 2024 में मेरा आईआईटी जेईई में नहीं हो पाया था। बट जब मैं दिल्ली आया तो मुझे एनवायरनमेंट मिला, हर चीज़ें मिली। सो मैंने भी एक ड्रॉप ही लिया था। मैंने भी अगर उस समय मैं हार जाता, मायूस हो जाता, सो आज मैं एआईआर 22 नहीं ला पाता। अपनी जो ड्रीम आईआईटी उसको नहीं अचीव कर पाता। सो आपको घबराना नहीं है। अगर जो हमारी आज सफलताएँ होती हैं, वो हमको कुछ ना कुछ आगे सिखाती बढ़ने हैं। के लिए कुछ सिखाती हैं और अगर उ उससे आप असफलता सीख कर के अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बाकी लोगों से ज़्यादा मजबूत होंगे, ज़्यादा आपको अनुभव होगा। तो आप बस इसी चीज़ का मतलब ध्यान रखिए कि अगर इस बार आप बहुत से बच्चों का नहीं हुआ है, तो वो घबराएँ नहीं। मेरे भी दोस्त लोग हैं जिन लोगों ने मेरे साथ आईआईटी की तैयारी की है, बट उनका भी नहीं हुआ है, लेकिन वो मनोबल उनका टूटा नहीं है, वो लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं। हुँ, हुँ। बिकॉज़ हमारी उनको हम आपको मानना पड़ेगा कि आप में ही कुछ कमी थी, आपकी स्ट्रैटेजी में कमी थी, इस वजह से नहीं हुआ। क्योंकि आपके साथ वाला दूसरा बच्चा जो साथ में पढ़ रहा था उसका हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने दूसरी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो की थी। सो आपकी स्ट्रैटेजी में कमी है, ना कि आप में कमी है। आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ़ एक अच्छी गाइडेंस और आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी को बनाने की ज़रूरत है। बस सर यही चलिए, कहूँगा। बहुत अच्छी बात है नितिन जी। आप बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो कुछ और थैंक यू सजेशन देना सर। चाहेंगे अपने दोस्तों को कि हम इसी पे बाइंड अप करें? सर मैं जितना देना चाहता था क्योंकि ओके। मैंने जो अनुभव किया इन 2 एग्ज़ाम के दौरान, हुँ, तो मैंने यही चीज़ें सीखी जो मैं अपने जूनियर्स और जो हम मेरे साथी लोग जिनका नहीं हुआ, उनको भी मैंने यही सब चीज़ें बताई कि आप लोग मायूस मत होइए। आप में जो कमी थी उनको मैं रियलाइज़ करवाया कि आप में क्या कमी थी। हुँ। आप में मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है बट आपने जो स्ट्रैटेजी रास्ता बनाई था वो वो सही गलत सही डायरेक्शन में नहीं बनाई। हुँ, हाँ, यस सर, गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, इस वजह से आपका नहीं हो पाया। हुँ। बट आप घबराइए नहीं और ना आप मनोबल तोड़िए। आप कोशिश करिए अगली बार बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप एक्सपीरियंस के साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही बात। बेटर कर नहीं पाएँगे। बिल्कुल सही। तो यही मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलूँगा, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जूनियर्स आ रहे हैं और जो जिनका किसी वजह से नहीं हो पाया, उनको भी यही बोलूँगा कि आप लोग भी घबराइए नहीं और पूरा अपना 100% दीजिए और अगली बार आपका अच्छा होगा। बस स्ट्रैटेजी आप फ़ॉलो करिए, आप टीचर से गाइड करिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने टीचर से पूछिए, सर मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, कैसा क्या? वो आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, उसी के लिए हम कोचिंग जॉइन करते हैं। हुँ, बाकी कंटेंट तो हमको ऑनलाइन घर बैठे भी मिल जाएगा, हुँ। लेकिन हम उसके लिए तो टीचर से आईएफएस है, उसके इसलिए लिए तो ढूँढते आईएफएस हैं। है। यस सर, इसके लिए तो आईपीएस है। हुँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर चलते हैं हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए यस नितिन जी सर। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हमारे जो दोस्त आपको देख रहे हैं हो सकता है उन्हें काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा और डेफिनेटली सीखने को मिला यस होगा क्योंकि आपने वे बातें बताई जिन पे उन्हें अमल करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन पॉइंट्स को ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने लगते हैं टाइम टू टाइम। यस सर, तो मैं सबसे मेरा ये अच्छा खुद पॉइंट हाँ। का हुँ, एक्सपीरियंस हुँ, खुद का एक एक्सपीरियंस है जो मैंने मतलब अकेलेपन में जो फ़ील किया था क्योंकि हुँ, ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैं पूरा अकेले अपने आप को कर दिया था। जो मैं था मैं ही हूँ सब कुछ। हुँ, लाइब्रेरी में रहता था हर चीज़ मैं अपने आप को फ़ील किया है। इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें मिली कि इन पर अगर अपन ने अच्छा कर लिया तो अपन किसी भी लाइफ़ सेट एग्ज़ाम है। को क्लियर कर सकते हैं। यस बिल्कुल, सर। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है।
ओके सर। चलिए, तो गाइज ठीक अब है इस सर, सेशन को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरीज के साथ नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।